हे गाइस वेर वेरी वॉर्म वेलकम टू आवर चैनल पीएल स्टोरी टेलर। और गाइस आज मैं आपके साथ एक सरप्राइज़ लेके आई हूँ। एक्चुअली ब्लाइंड जेड विद सर्वेंट बॉय, जिसने ये वाली कहानी सुनी है उसके लिए ये कहानी अगर आप सबको याद है तो आप सबको आगे के पार्ट भी याद रहेंगे। एक्चुअली मैंने जो ये कहानी लिखनी शुरू की थी तो मैंने इसे वॉटपैड पे चलाया था, लेकिन वॉटपैड पे कंप्लीट होने से पहले ही मैंने इस स्टोरी को आप लोगों के साथ शेयर कर दिया था। और फिर उसके बाद मुझे ये स्टोरी अपनी पसंद से बना कर यूट्यूब के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही आप लोगों के साथ शेयर करनी पड़ी थी। लेकिन गाइस मैंने जो ये वॉटपैड पे शेयर की थी इसका मैंने कुछ हिस्सा जो था ना वो बिल्कुल डिफरेंट रखा था जो मैंने आप लोगों को स्टोरी सुनाई थी, क्योंकि यूट्यूब की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग मैं बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को नहीं सुना सकती थी। जैसे कि इस स्टोरी में मैंने BDSM और हार्डकोर टाइप की चीज़ें यूज़ की थी, लेकिन वो मैं आप लोगों के साथ नहीं शेयर कर सकती थी। और तब तक मैंने ये जो स्टोरी लाइन थी वो लिखी भी नहीं थी, तो इस वजह से मैंने इसे धीरे धीरे करके पूरा एक साल लगाकर इसे लिखा है। इसके चैप्टर्स लिखे हैं। जिन्हें स्मर्ट चैप्टर पढ़ना पसंद है मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप जाकर वो स्टोरी ऑलरेडी वॉटपैड पे या फिर AO3 पे पढ़ सकते हैं। और गाइस इस स्टोरी को अगर आप वॉटपैड AO3 पे नहीं पढ़ सकते तो आप यहाँ सुन सकते हैं कि मैंने एक्चुअल में क्या क्या चेंजेस इसमें लाए थे। तो ये शुरू होता है पार्ट 15 से। पार्ट 15 लगभग लगा लें, उसके बाद से जो स्टोरी लाइन है वो बहुत ही अलग चली जाती है, अलग जोन में चली जाती है। जो रियल स्टोरी थी उससे मैंने हटकर इसे लिखा था, क्योंकि जैसा मैं इसे लिखना चाहती थी मैंने उसे फिर वैसा ही लिखा। और मेरी बहुत सारी जो ऑडियंस है वो अडल्ट स्मर्ट पढ़ती हैं, तो मुझे लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, बट उसे एक्सप्रेस करने में, वो भी यूट्यूब पे बोलकर, थोड़ी सी मुझे हेजिटेशन होती है। और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें बच्चे भी सुन रहे होते हैं तो वो शेयर नहीं की जानी चाहिए। तो गाइस मैं आप लोगों के साथ वहाँ से स्टोरी लाइन को शेयर करना चाहती हूँ जहाँ से मैंने इसे थोड़ा थोड़ा चेंज किया था। हाँ, थोड़ी सी आपको स्टार्टिंग की सिमिलर लगेगी, लेकिन उसके बाद इसकी जो स्टोरी लाइन है वो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ से मैंने इसका डिफरेंट चेंजेस ला दिए थे। तो स्टोरी ऐसे शुरू होती है कि आपको पता था कि लवांगची गेर है, उसकी आइडेंटिटी पूरी सभा में रिवील हो जाती है। और यहाँ पर लवांगची बहुत ज़्यादा एम्बैरेस्ड हो रहा होता है। जिनजुशन उसे गंदी गंदी बातें बोल रहा था, और यहाँ पर जब हमारा विजन आता है वो जिनजुशन के चेहरे पे बहुत तेज मुक्का मारता है, और यहाँ तक कि वो अपनी सुबयान भी निकाल लेता है। वो अपनी सुबयान जो थी वो अपने दुश्मन के गले पे रख देता है और गुस्से में यहाँ पर जिनजुशन को देखने लगता है, क्योंकि वो सारे के सारे मजाक बना रहे थे लवांगची की आइडेंटिटी का। जो हमारा विभूषण था ना वो अपने काले रोब को खोलता है और लवांगची की बॉडी पे उसे अच्छे से रैप कर देता है। यहाँ पर उसका जो फ्रेंड था ना वो, उसकी बॉडी, जैसे कि लवांगची एक गेर था, उसे पीरियड्स पे आते थे और उसकी बॉडी जो थी, उसके कपड़े जो थे वो रेड हो गए थे। लवांगची जो कि रो रहा था क्योंकि उसने इतने गंदे शब्द अपने बारे में सुने थे कि उसे यकीन नहीं आ रहा था। और विभूषण लवांगची को यहाँ हक कर लेता है, जो कि बहुत ज़्यादा रो रहा था। वो उसकी बैग को रब करते हुए, उसे कंसोल करते हुए विभूषण उसे अपनी वार्मथ देता है, क्योंकि वो उसका बेस्ट फ्रेंड था। विभूषण जो है वो लवांगची को वापस से जंगचा के रूम में ले आता है। रेंशिचन भी उन्हें पीछे पीछे फॉलो करते हैं। जंगचा जो है वो अपने दोस्त के पीछे पीछे जाता है, लेकिन मैडम यू जो थी वो अपने बेटे को रोकती हैं। जंगचा वहाँ पर रुकने से मना कर देता है। जिस बैंक्वेट में इतने बदतमीज़ लोग आए हों वो वहाँ क्या करेगा। वो सिर्फ अपने दोस्तों को दिलासा देना चाहता था, उनके साथ इस मुश्किल घड़ी में कंधे से कंधा मिला के खड़ा होना चाहता था। विभूषण या लवांगची को हेल्प करता है उसके डर्टी ब्लड स्ट्रेन वाले क्लोथ्स साफ़ करने में, यानी कि जो उसके खून के धब्बे लगे हुए थे उन कपड़ों को धोने में वो उसकी मदद करता है, उतारने में, चेंज करने में। यहाँ पर वो अपनी क्यूट फ्रजाइल लवांगची को एक तरह से बहुत प्यार से जो है उसे चुप करा रहा होता है, और लवांगची जो है विभूषण को टाइटली हग कर लेता है और उसे 2 मिनट भी अपने से दूर नहीं जाने देता। इवन एक सिंगल सेकंड के लिए भी ना वो खुद से दूर नहीं जाने दे सकता था, क्योंकि बीइंग उसके लिए इकलौता सहारा था। यहाँ पर लेंशिचन जो थे वो देखते हैं विभूषण जो है यहाँ पर वो धीरे धीरे वांगची की जो बैग थी उसे सहलाता है, उसके फोरहेड पे किस करता है, और यहाँ पर वो उसे कहता है कि सॉरी, मुझे थोड़ी सी देर हो गई यहाँ आने तक। विभूषण जो था वो लंजा को आराम से बैठाता है जंगचा के बेड पे। लेंशिचन जंगचा जो है वो यहाँ पर लवांगची को चुप कराने के लिए आ गए होते हैं। माहौल थोड़ा गर्मा गर्म था, क्योंकि हमारा लवांगची जो था ना क्यूट लिटिल था वो अभी भी बहुत ज़्यादा अपसेट था। यहाँ पर लेंशिचन जोर से चिल्लाते हैं कि जिशन को अपने कर्मों की सज़ा भुगतनी पड़ेगी। उसने जो भी गलती की उसे इतनी तगड़ी सज़ा मिलेगी ना, क्योंकि उसकी वजह से आज मेरे जो भाई है उसने इतने गंदे
वचन यानी कि इतनी गंदी बातें लोगों से सुनी हैं। जंगचा जो है वो लैन शिचन को कंसोल करते हुए, उसके कंधे को थपथपाते हुए वो बोलता है कि जो जियांग डिसाइपल है ना, उनको ऑर्डर करता है कि उनके लिए कुछ खाना लेके आया जाए। यहाँ पर वो सारे के सारे चाहते थे कि वी वुशियान यहाँ बेबी सॉफ्ट लवांगची को खाना खिलाए, जो कि एक प्यारा सा क्यूट सा बेबी है जो पाउटी फेस ले लेके घूमता रहता है। आज वो रो रहा था तो सबका दिल दुख रहा था। वी वुशियान जो है वो अपना बेस्ट ट्राई करता है लवांगची कि उसके हाथ से खाना खा ले। उसे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था क्योंकि पीरियड्स में लवांगची को बहुत ज़्यादा दर्द होता था, और यहाँ पर सारे के सारे जो थे वो भूखे थे, उन्हें भूख लग रही थी, लेकिन अब उनकी भूख ऐसी मर गई थी ना लोगों की बातें सुन के। उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो अपनी कल्टीवेशन पावर को इफ़ेक्ट नहीं कर सकते थे। वो रात लवांगची पूरी टाइम विंग को बहुत टाइटली हक करे रखता है, 1 मिनट भी उसे कहीं जाने नहीं देता, और उसकी बॉडी जो थी बिल्कुल मधुमक्खी की तरह उसे चिपक के सोता है। वी वुशियान भी यहाँ पर उसे हक करे होता है। वो धीरे धीरे लवांगची के पेट में जहाँ दर्द हो रहा था उसे रब कर रहा होता है, ताकि लवांगची थोड़ा रिलैक्स फील करे, टेंशन ना ले, और वो बस अपने बेस्ट फ्रेंड को कंफर्ट करता है, क्योंकि आज इतना ज़्यादा तमाशा क्रिएट हो गया था कि वो नहीं चाहता था लवांगची इससे स्ट्रेसफुल हो जाए। अगला दिन होता है वी वुशियान जो कि अभी भी अपने बेस्ट फ्रेंड और जंगचा के बीच में सो रहा था। जंगचा को सुबह सुबह काम होता है तो वो उठ जाता है, लेकिन लवांगची और वी वुशियान आराम से लेटे हुए थे। धीरे धीरे उठते हैं, कोई उन्हें डिस्टर्ब नहीं करता। अब वो युनमक के ट्रिप के लिए तैयार हो जाते हैं। वी वुशियान लवांगची को एक बैम्बू हैट से कवर कर देता है, और वहाँ पर उसने एक वेल पहनी हुई थी जिससे उसका चेहरा कवर रहे। यहाँ उसका बेस्ट फ्रेंड बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। वो सारे जंगचा के रूम से बाहर जाते हैं ताकि वो सिटी को एक्सप्लोर कर सके, और तभी कोई उन्हें बुलाता है पीछे से। वी वुशियान जैसे ही पीछे मुड़ के देखता है तो वहाँ पर म्यम्या खड़ी कह रही होती है, हेलो वी गोंजी। म्यम्या जो है वो रिस्पेक्ट देती थी सबको। वी वुशियान जो कि लवांगची के साथ था, लैन शिचन, जंगचा, नी हॉयसेंग सारे के सारे आज बाहर घूमने का प्लान कर रहे थे। लवांगची जो है वो बहुत ज़्यादा पॉसेसिव होता है और अपने बेस्ट फ्रेंड का हाथ पकड़ लेता है। यहाँ पर जैसे ही उसने इस जवान लड़की की आवाज़, म्यम्या की आवाज़ सुनी थी, वो विंग को बहुत टाइटली पकड़ लेता है, क्योंकि यहाँ हमारा जो हमारा वांगची है ना वो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है। वी वुशियान यहाँ म्यम्या को कहता है, हे म्यम्या तुम कैसी हो? म्यम्या कहती है, वी गोंजी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं, क्या कर रहे हैं? वी वुशियान कहता है, हम सारे के सारे युनमक के आउटस्कर्ट्स में जा रहे थे घूमने के लिए और सोच रहे थे बोट राइड भी करें, तो क्या तुम हमारे साथ आना चाहोगी? म्यम्या कहती है, ऑफ कोर्स, ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा ऑनर होगा मेरे लिए अगर मैं आप लोगों के साथ बाहर घूमने गई तो। लेकिन लवांगची को बहुत ज़्यादा जेलस फील होती है। वो कहता है, तभी के तभी वी वुशियान कहता है, ये तो हमारे लिए ऑनर की बात हुई ना कि आप हमें ज्वाइन करना चाहती हैं। लवांगची जलता भूनता हुआ गुस्से में यहाँ पर उस लड़की को इग्नोर करते हुए विंग को टाइटली पकड़ लेता है। लवांगची विंग को खींचकर एक साइड ले जाता है, उसकी जो बाजू थी उसे तेज से हक कर लेता है और कहता है, मत जाओ, मेरे साथ रहो, मुझे तुम्हारी वार्मथ की ज़रूरत है। वांगची अभी भी अपने टमी को ज़ोर से पकड़ लेता है और दूसरे हाथ से फेक पेट दर्द का बहाना करता है ताकि वी वुशियान उससे सिंपैथी दे, और वी वुशियान एकदम से वांगची को अपनी गोद में उठा लेता है। लवांगची अभी भी उसे हक किए हुए था। वो दोनों के दोनों वापस से अपने रूम में जाते हैं, क्योंकि लवांगची यहाँ प्रिटेंड करता है कि उसे हेल्थ इश्यूज़ हैं। वी वुशियान आज का पूरा दिन रूम में बिताता है, क्योंकि लवांगची जो था वो बहुत ज़्यादा पॉसेसिव हो रहा था और अपने रूम से बाहर नहीं आना चाहता था। वो वी वुशियान को म्यम्या के साथ बिल्कुल नहीं देखना चाहता था। वो वहाँ पर अकेले टाइम बिताते हैं, क्योंकि उसका बेस्ट फ्रेंड बहुत ज़्यादा जेलस हो गया था, और वो अपने बेस्ट फ्रेंड के टमी को बड़े प्यार से सहलाते हुए उसे आराम से अपनी वार्मथ अपनी बाहों में ले लेता है। लवांगची यहाँ पर वी वुशियान के लिए एक फोक सॉन्ग गूसू का पुराना सा, जो कि उसकी माँ उसके लिए गाया करती थी, वो सुना रहा होता है। वी वुशियान लवांगची के शोल्डर पे हेड सिर रख लेता है, और यहाँ पर वो लवांगची वी वुशियान के बालों को सहलाते हुए उसे पूरी तरह से सुलाने की कोशिश करता है। वी वुशियान जो है यहाँ पर बहुत सारे हर्बल सूप और माइल्ड यानी कि बहुत ज़्यादा फीका सा खाना ऑर्डर करता है जहाँ पे मिर्चें ना हो। जलेबी और रबड़ी भी लवांगची के लिए ऑर्डर करता है, क्योंकि पीरियड्स में मीठा खाने का दिल करता है। कभी कभी वी वुशियान तो लवांगची के पेट पे गुदगुदी भी करने लगता है, क्योंकि ये स्मॉल सा बेबी जब स्माइल करता है ना तो उसे बहुत अच्छा लगता था, स्पेशली जो लंजा के किसिंग चबी चीक से जब वो इतना ज़्यादा मुस्कुराता था तो उसके जो लाल लाल गाल थे ना वो टमाटर जैसे हो जाते थे, और विंग को उन पे किस करने पे अच्छा लगता था।
और ऐसे ही वो लोग मस्ती करते रहते हैं अपने रूम में। ये शैतान लवांगची विंग को बाहर नहीं जाने देता और ऐसे ही ये लोग रूम में ही पूरा दिन बिताते हैं। लवांगची रात के समय सो जाता है अपने वी विजन को हक करते हुए, उसकी जेंशियल सेंट को सूंघते हुए, क्योंकि यहाँ पर जो वी विजन जो सेंट लगाता था वो लवांगची को उसकी मॉम की याद दिलाती थी। ऐसे ही अगला दिन होता है और वी विजन लवांगची वो सारे दोस्त मिलके जंगछा, जियांगयाली, नी हसेंग, वेननिंग, वेंचिंग, मेम्या सारे के सारे मिलके प्लान करते हैं कि वो आज तो घूमने जाएंगे ही जाएंगे। वी विजन भी बहुत एक्साइटेड था कि उसे युनमक में फाइनली लोकल मार्केट में घूमने को मिलेगा। वो इस वक्त फिर से लवांगची का जो सिर था वो बैम्बू हैट से कवर करता है और ये जो हैट थी ना इसमें भी वेल लगी हुई थी। वो सारे के सारे सोचते हैं कि चलो आज तो वो फाइनली घूमने जाएंगे। लवांगची और वी विजन जो कि फ्रेंड्स थे वहाँ पर जेवेजुन भी आते हैं। वो सारे सी साइड में घूमने के लिए जाते हैं। युनमक का सी एरिया बहुत ही ब्यूटीफुल था, वहाँ लोटस के बहुत सारे पॉन्ड्स थे। वी विजन जो है वो वहाँ पर साइड व्यू देखने के लिए बहुत एक्साइटेड था। इवन वो बोट राइड के लिए भी जाते हैं, वहाँ सारे के सारे एग्री हो जाते हैं और वी विजन बुक करता है 2 बोट को, ताकि वो युनमक के सी साइड का जो नज़ारा है उसे बड़े अच्छे से एंजॉय कर सकें। वी विजन लवांगची हेल्प करते हैं ब्लाइंड वी विजन लेंशिचन ब्लाइंड जो हमारा लवांगची था जो देख नहीं सकता था, उसे यहाँ पर बड़े प्यार से बैठने के लिए उसका पूरी मदद करते हैं। लवांगची जो है वो अभी भी वी विजन के हाथ पकड़ के ही बोट में चलता है, क्योंकि गाइस यहाँ पे याद रखिएगा लवांगची देख नहीं सकता। मैं जो है वो उसी सेम बोट पे थी और हमारा क्यूट चबी गे लवांगची वी विजन के पास बैठता है, उसे टाइट से पकड़ के। वी विजन जो है लवांगची की अब हैट को उतार देता है ताकि वो फ्रेश फील कर सके। वी विजन का एक हाथ आराम से लवांगची की वेस्ट को पकड़े हुए था ताकि वो पानी में ना गिर जाए। मैं यहाँ पर विंग से बात करती है, वो आपस में एक दूसरे के फेवरेट फूड और पिकनिक स्पॉट के बारे में बात करते हैं, जिसकी वजह से वांगजी को बहुत ज़्यादा जेलस फील होती है। लवांगजी जो है वो पिक कर फटाफट से म्यामा पे गुस्सा करने लगता है। यहाँ पर वो जानबूझ के उसे लड़ाई करने लगता है। वी विजन जो है वो अब इन दोनों की लड़ाई देख के उसे बर्दाश्त ही नहीं होता कि दोनों के बीच में वो पिसे जा रहा है। वो दोनों के दोनों कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ने लगते हैं और अचानक से लवांगजी जो था वो एकदम से सी में गिर जाता है, क्योंकि वो दोनों के दोनों लड़ रहे थे और यहाँ पर जो बोट थी वो डिसबैलेंस हो जाती है। वी विजन जो है वो लवांगची को अब उसे बचाना था तो वो उस सी में जंप लगा देता है। उसका ब्यूटीफुल गेर लवांगची पानी में गिर गया था। वो जैसे तैसे करके फटाफट तैर के जाता है और लवांगची को वेस्ट से पकड़कर फटाफट से बोट में वापस चढ़ा देता है। वाटर बहुत ज़्यादा ठंडा था। लवांगची जिसके कपड़े भीग गए थे, दोनों के दोनों वी विजन और वो अभी भी बोट में थे। वी विजन जो है वो अब लवांगची को धमकाता है, क्योंकि वो पागल हो चुका था लवांगची के पॉजिटिव बिहेवियर से। वो कहता है लंजा प्लीज़ इम्पल्सिव होना छोड़ दो, क्या चाहते हो तुम? हाँ, तुम्हें कुछ बुरा हो जाए तुम्हारे साथ या तुम्हें चोट लग जाए, तुम पागल हो गए हो क्या? तुम मरना चाहते हो यहाँ पे? देखना मैं अंकल लेन चिरन को बताऊंगा कि तुम एक लड़की से जलते हो। अंकल चिरन तुम्हें बहुत ज़्यादा पनिश करेंगे, याद रखना तुम। लवांगजी के दिल में इस वक्त दर्द हो रहा था, क्योंकि वी विजन उसे सबके सामने डांट रहा था। ऐसा कभी नहीं होता कि वांगजी को कोई डांटे। सडनली सारे के सारे चुप हो जाते हैं। वी विजन बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। जेवनजुन जो है वो उन दोनों दोस्तों के बीच में बिल्कुल भी इंटरप्ट नहीं करते, क्योंकि वो उनका पर्सनल मैटर था और विंग जितना लवांगजी के क्लोज था वो उसे डांटने का पूरा हक रखता था। लेकिन हमारा ये बेबी लवांगजी अब एम्बैरेसमेंट फील करता है और वो ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर देता है। वी विजन अब उसे चुप कराने के लिए यहाँ पर देखता है लवांगजी जो है ज़ोर ज़ोर से रोकर बिल्कुल एक मिसाइल की तरह अपने आंसू बहा रहा था। वी विजन अब उसे हक करता है और चुप कराता है और कहता है लंजा रोना बंद करो, ठीक है, सब मेरी गलती है। अब प्लीज़ बच्चों की तरह रिएक्ट करना बंद करो। मैं नहीं करूँगा तुम्हारी कंप्लेन अंकल चिरन से, अब प्लीज़ चुप हो जाओ। कुछ मिनट के बाद जब यहाँ पर लवांगजी का ड्रामा सक्सेसफुली हो जाता है कि वी विजन अब उसकी कंप्लेन नहीं करेगा, वो आराम से युनमक की मार्केट के लिए निकल जाते हैं। लवांगजी जो था अभी भी वी विजन को टाइटली पकड़े हुए था। वो 2 मिनट उसे छोड़ता नहीं था ताकि, और वैसे भी वी विजन ने उसे इसलिए पकड़ने दिया था कि ताकि वो किसी और ट्रबल को यहाँ अट्रैक्ट ना कर दे। जैसे ही वो युनमक मार्केट के पाथ पे जाते हैं, यहाँ पर वो लवांगजी को पकड़े हुए था ताकि लवांगजी को कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि लवांगजी देख नहीं सकता था। जैसे ही वो कुछ दूरी चल पड़ते हैं, लवांगजी जो है वो
उसे पेट में दर्द होने लगता है। विभूषण सोचता है कि शायद लवांगची ड्रामा कर रहा है, लेकिन वो देखता है कि लवांगची की आंखों से मोटे मोटे आंसू सच में बह रहे हैं। लवांगची को पेन हो रहा है। लवांगची रोते रोते बोलता है, विंग कोई चीज़ मेरे कपड़ों में है, शायद कोई कीड़ा आ गया है, ये मेरी स्किन को बहुत बुरी तरह से काट रहा है, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, मुझे दर्द हो रहा है विंग। विभूषण लवांगची को पेड़ के पीछे ले जाता है कि आखिर लवांगची के साथ हुआ क्या है। विभूषण लवांगची को साइड से रोप खोल के देखता है कि आखिर उसे कहाँ दर्द हो रहा है, लेकिन उसे पहले समझ नहीं आता। विंग को कुछ दिखता नहीं है। वांगची पहले अपने क्लोथ्स को अच्छे से पूरी तरीके से अरेंज करता है, असेंबल करता है, और उसके बाद वो विभूषण को दिखाता है। विभूषण के सामने वांगची की बड़ी प्यारी सी, सॉफ्ट सी, क्यूट सी नेकेड बैग होती है। यहाँ पर एक पानी का बग जो था, यानी कि कीड़ा जो था, वो लवांगची की बैग पे खून चूस रहा था। विभूषण जैसे ही देखता है वो अपनी सुबियान निकालता है और अपनी सुबियान से उस बग को लवांगची की बॉडी से अलग कर देता है। लवांगची की यहाँ जो सफ़ेद जेड स्किन थी वो बहुत ज़्यादा रेड हो गई थी। विभूषण लंजा के बिल्कुल करीब जाता है। दोनों की दिल की धड़कनें बहुत तेज़ होती हैं। विभूषण यहाँ पर लवांगची को जहाँ बग ने काटा था उस जगह पे जो खून जम जाता है उसे चूस कर बाहर फेंक देता है। लवांगची की पूरी बॉडी शिवर करने लगती है, क्योंकि कभी ऐसे इतने करीब दोनों नहीं आए थे। दोनों एक दूसरे को हक तो करते थे, लेकिन कभी विंग ने उसकी नेकेड बैग को इस तरह से नहीं छुआ था। यहाँ पर जो उसका स्किन का वाउंड था उसको अपने होठों से विंग ने उसमें से गंदा खून निकालकर ज़मीन पे फेंक दिया होता है। ऐसा वो 2-3 बार करता है और फिर लवांगची को कहता है कि वो अपने कपड़ों को फिर से ठीक कर ले। यहाँ पर वो कहता है, लंजा ये तुम्हें अब हार्म नहीं करेगा, मैंने सारा जो तुम्हारा इन्फेक्टेड ब्लड था वो चूस के एक साइड फेंक दिया है, तो तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, चलो अपने कपड़े पहन लो। लवांगची यहाँ पर और विभूषण दोनों शाय फील कर रहे थे, लेकिन लवांगची फिर भी विंग का हाथ पकड़े हुए था। वो लोटस पेयर वापस जाते हैं, और लोटस पेयर जब वो वापस जाते हैं तो वहाँ वेंचू और वेंचाओ लवांगची को देख के अपने लिप्स को लिक करने लगते हैं। लवांगची की बॉडी अभी भी गीली थी, कपड़े उसकी बॉडी से चिपके हुए थे, जिसकी वजह से उसकी फिगर इन लोगों की नोटिस में आ रही थी। उनका तो मन था कि वो लवांगची के साथ एक वक्त बिता ले, लेकिन लवांगची यहाँ बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था, जिसके चबी चीक्स थे, और वो शाय भी था, जिसकी वजह से उसके गालों पे लाली ब्लश आ गया था। विभूषण जो है लवांगची को अपने ब्लैक रोब से कवर कर देता है ताकि ये धूर्त इंसान उस पर गंदी नज़र ना डाल सके। और यहाँ पर लवांगची जो है वो विंग के साथ अपने रूम में जाते हैं। लैन शिजन यहाँ पर जिन गुआंगशाओ को जिन जुशन की गंदी हरकतों जो कि उसने लवांगची के साथ किया था उसके लिए लेटर लिखते हैं। लवांगची और विभूषण सीधा जियांग डिसाइपल्स को बोलते हैं कि उनके लिए पानी तैयार किया जाए। विभूषण लवांगची नहा धोकर अच्छे से क्लीन करके दोनों अपने फ्रेंड्स के साथ डिनर करने के लिए जियांग से चले जाते हैं। जैसे ही उनकी रात होती थी, लवांगची विंग की बाहों में उसे हक करके सो जाया करता था। इवन विंग को भी लवांगची के सैंडलवुड सेंट को सूंघने की, उसकी खुशबू लेने की आदत हो गई थी। और अगले दिन जियांग फेमिया और उनके जो बच्चे थे, जियांग याली, जियांगछा, वो सारे मिलके इन सबको सी ऑफ करने जाते हैं। विभूषण हक करता है जियांग सिबलिंग्स को, और यहाँ पर जियांग फेमिया को वो हाथ जोड़कर नोट करके बो कर अपना बाय बाय कहता है और उन्हें रिस्पेक्ट पे करता है। यहाँ वैन ब्रदर्स अभी भी लवांगची को देख रहे थे, जो कि बैम्बू हैट के अंदर कवर था। उसको वेल भी पहनाई हुई थी ताकि उसका चेहरा किसी को ना देखे, और सारे के सारे लोग अपने अपने सेक्ट में वापस जाने लगते हैं। और यहाँ पर विभूषण जो था वो बहुत खुश था कि वो लोग अब वापस अपने सेक्ट आ रहे हैं। यहाँ पर गाइस स्टोरी बिल्कुल अलग हो जाती है। लवांगची जो कि गेर है, वो उसके पास यहाँ पर 2 चीज़ें हैं। उसके पास वो पार्ट भी है जो लड़कियों के पास होता है, और उसके पास वो पार्ट भी है जो लड़कों के पास होता है। उसकी जो लड़कियों वाला पार्ट है वो अटैच्ड है वोम से। वोम से अटैच होने की वजह से वो प्रेग्नेंट भी हो सकता है। यहाँ पर टाइम बदलता है, हमारे वांगशन धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं, और कुछ सालों के अंतराल में विभूषण जो है वो 18 हो जाता है। लवांगची अभी भी जेलस टाइप पर्सन था, और विभूषण लवांगची से कुछ महीने छोटा था, यानी कि लवांगची भी अब 18 हो चुका था। विभूषण जो है वो एक हैंडसम बॉय बन गया था,
जिसकी प्यूबर्टी की एज आ गई थी। ना जाने कितनी फीमेल कल्टीवेटर उसे देखकर उस पे निगाहें रखा करती थी। उसके हैंडसम फेस को देखकर लवांगची जो है उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा फेमिनाइन हो गई थी। बहुत सारे लोग उसकी कर्वी बॉडी को देखकर उस पर घात लगाए बैठे होते थे। विभूषण आज भी अपने बेस्ट फ्रेंड क्यूटी पाई लंजा को टीज करने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। विभूषण अभी भी अपने बेस्ट फ्रेंड को प्रोटेक्ट करता था क्योंकि लवांगची एक ब्लाइंड था और वो जो निगाहें लवांगची की तरफ गंदी तरीके से उठती थी वो उन्हें महसूस कर देता था। इसलिए वो हर जगह लवांगची को प्रोटेक्ट करता था। कितनी बार तो लैन चंचल ने लवांगची को कहा है कि वो विभूषण से भी दूर रहे क्योंकि वो दोनों के दोनों आज भी एक बेड को शेयर करते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं। दोनों अब बड़े हो गए हैं। लवांगची ब्यूटीफुल गर्ल है और लवांगची आज भी उनकी बातें नहीं सुनता था। वो सारी चीज़ों को इग्नोर करते हुए विभूषण के साथ रहने की ही जिद करता था। कितनी बार लेंशिचन ने लवांगची को डांटा है कि वो और विभूषण अब एडल्ट हो गए हैं, उन्हें एक कमरे में एक रूम में नहीं रहना चाहिए, लेकिन लवांगची हर बार हर किसी से अपोज किया करता था। यहाँ तक कि वो तो व्रत पे बैठ जाता था कि मैं निर्जल व्रत पे ना कुछ खाऊंगा ना पीऊंगा अगर आपने मुझे विंग से अलग कर दिया तो। लवांगची बहुत ज़्यादा जिद्दी था। वो खाना पानी छोड़कर व्रत पे बैठ जाता था कि अगर उसे उसके बेस्ट फ्रेंड से दूर किया गया ना तो वो कुछ भी नहीं खाएगा, ना अन्न छुएगा ना जल छुएगा। यहाँ पर विभूषण बहुत बार उठता था। उसकी प्यूबर्टी की एज आ गई थी जिसकी वजह से उसे बोनर भी फील होता था अपनी पैंट के अंदर। वो जानता था कि यहाँ पर वो एक्साइटेड हो जाता है और यहाँ पर लवांगची आज भी ड्रामा क्वीन की तरह उसकी बॉडी को हक करे सोता रहता था। विंग के लिए कभी कभी बहुत ज़्यादा हार्ड सिचुएशन हो गई थी क्योंकि लड़का होने के नाते यहाँ पर उसकी बॉडी में बहुत सारे चेंज हो रहे थे, जैसे कि उसके प्राइवेट पार्ट का इरेक्ट होना। और यहाँ अर्ली मॉर्निंग जब उसे ये प्रॉब्लम झेलनी पड़ती थी तो कितनी बार तो वांगजी उसे टाइट हक करके ही रहता था। विभूषण को डर लगता था कि वांगजी को कहीं पता ना चल जाए कि आखिर उसके साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है। कितनी बार तो लवांगजी गलती से अपने हिप्स को विभूषण के प्राइवेट पार्ट से ही स्लीपिंग स्टेट में जोड़ लेता था, मतलब दोनों के पार्ट एक दूसरे से टच हो रहे होते थे, जिसकी वजह से विभूषण का जो प्रॉब्लम थी ना वो और ज़्यादा बढ़ जाती थी। क्योंकि यहाँ एक जगह उसका इनोसेंट दोस्त है और एक जगह यहाँ पर विभूषण की अपनी एक मैनली प्रॉब्लम हो रही है। एक बार नीहो सेंग और जंगछा जो है उसके लिए पोर्नोग्राफिक बुक लेके आते हैं। क्लाउड रेसेस में वो सारी पिक्चर देखता है जिसमें सेक्सुअल एक्टिविटी हो रही थी एक मैन और एक वुमेन के बीच में। किस तरह से एक मैन एक वुमेन के साथ संभोग करता है और कितनी पोजीशन में वो लोग एक दूसरे के साथ सेक्स करते हैं, किस तरह से वो अपना रिलीज़ एक वुमेन के अंदर करता है। और विभूषण ये सब देख के बहुत हॉट फील करता है। ये स्पेशल बुक थी जो पोर्नोग्राफी पे रिलेटेड थी। नीहो सेंग कहता है, ब्रदर वे ये स्पेशली आपके लिए कलेक्शन है, ये बेस्ट है, मैं चाहता हूँ कि आप जिंगशी के अंदर इसे देखें और एंजॉय करें। जंगछा कहता है, मुझे भी ऐसी दो ना, मुझे भी ऐसी चाहिए एक बुक। नीहो सेंग रिप्लाई करता है जंगछा को, ये सिर्फ ब्रदर वे के लिए है, तुम्हें पता है ना। वैसे क्या तुम जानते हो कि एक मैन और गैर के बीच में सेक्स कैसे होता है? अगर नहीं पता तो ये तुम्हें फ्यूचर में बहुत ज़्यादा मदद करेगी जब विभूषण तुम लवांगची से शादी कर लोगे। जंगछा जो है वो इविल स्माइल देते हुए कहता है, तुमने सही कहा सेंग, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो गए हो, तभी तो तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। नीहो सेंग जो है वो आँख मारते हुए जंगछा की तरफ कहता है, बिल्कुल सही कहा तुमने। विभूषण जिंगशी में जाता है और यहाँ पर उसके फ्रेंड ने जो उसे चीज़ें दी थी, विभूषण जो है वो देखता है कि किस तरह से दो न्यूड पर्सन उस बुक के अंदर किस कर रहे होते हैं। वो फ्लिप करता जाता है पेजेस को और वो देखता है कि तब एक बंदा यहाँ पर एक गेर के साथ ओरल चीज़ें कर रहा था और दूसरे ही जैसे ही वो पेज फ्लिप करता है तो उसे पता चलता है कि जो गेर होते हैं उनके जो प्राइवेट पार्ट होते हैं वो दिखने में कैसे होते हैं, किस तरह से उन्हें स्टिमुलेट किया जाता है, किस तरह से वो लोग एक दूसरे को ओरल देते हैं और किस तरह से वो लोग आपस में सेक्स कंडक्ट करते हैं, किस तरह से वो लोग अपनी अंतिम चरम सीमा को सुख पा सकते हैं यूज़ करके, किस तरह से उनमें संभोग होता है, किस किस तरीके और पोजीशन से एक गैर इंसान एक नॉर्मल मेल के साथ संभोग कर सकता है, संबंध बना सकता है, और किस तरह से उनके बीच में म्यूटेशन होता है। और
उन लोगों के बीच में मीटिंग की जाती है। ये सब देखकर विभूषण जो है वो एक्साइटेड हो जाता है। इस वक्त उसका फेस, जैसे कि वो गेयर पर्सन को देखता है ना कि वो किस तरह से क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं, यहाँ पर विभूषण को अपने अंदर हॉटनेस फील होती है। वो मास्टरबेट करना चाहता था। यहाँ पर उसे लिटरली एक सेक्सुअल प्लेजर की ज़रूरत थी। उसका दिल कर रहा था कि वो भी किसी गेयर पर्सन के साथ सेक्स करे। अचानक से खुद को टच करते हुए उसे वांगची की याद आती है कि किस तरह से वो सुबह उससे उसकी बॉडी टच हुई थी। विभूषण यहाँ पर खुद को टच करने लगता है और जल्दी जल्दी अपने आप को स्टिमुलेट करता है। विभूषण ने यहाँ पर इतनी ज़्यादा स्पीड बढ़ा ली थी कि वो उस सेक्स का प्लेजर लेना चाहता था। उसे यहाँ पर लवांगची ही याद आ रहा था और उसके मुंह से अपने आप को टच करते हुए लंजा लंजा निकलता है। यहाँ पर विभूषण मास्टरबेट कर चुका होता है। उसने अपने आप को रिलीज़ कर दिया था और उसके बाद बेडशीट पे वो अपने आप को साफ़ करता है। यहाँ पर वो रिलीव तो हो गया था, लेकिन यहाँ पर उसकी पूरी बॉडी पसीने से भरी हुई थी। वो खुद को दूसरे हाथ से चाटा मारता है कि वो ऐसे सिचुएशन में अपने बेस्ट फ्रेंड लवांगची के बारे में कैसे सोच सकता है, उसका फेस कैसे इमेजिन कर सकता है। वो मन में कहता है, लंजा, हम दोनों को आज से एक बेड पे नहीं सोना चाहिए तुम, वरना मुझे फॉरवर्ड बना दोगे, वो भी अपने आप को लेकर, और मैं हमारी फ्रेंडशिप ख़राब नहीं करना चाहता। उसके माइंड में लवांगची का ल्यूट सा फेस आने लगता है, जैसे एक गेयर पर्सन का उस बुक के अंदर था। विभूषण अपना सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं बेस्ट फ्रेंड, हम लोगों को डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। मेरा लस्ट ये सारे रिलेशन कुछ स्पॉइल कर देगा। हम दोनों के बीच में ये सब की कोई गुंजाइश नहीं है। मुझे जेवजुन और अंकल से बात करनी होगी ताकि आज के बाद हम दोनों अलग अलग बेड पे सो सकें। यहाँ पर विंग जेवजुन से बात करेगा। देखते हैं गाइस आगे क्या होगा और क्या नहीं। आई होप आपको आज की स्टोरी अच्छी लगी हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, बेल आइकन को प्रेस कर दें। जल्दी मैं इसके सारे पार्ट्स आपके साथ शेयर कर दूँगी और उसके बाद मैं नई फैन फिक्शन आप लोगों के साथ ले आऊँगी। थैंक यू वेरी मच, बाय।